इजराइल और गाजा के बीच जल्द ही शांति बहाल होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद हमास ने शुक्रवार को सकारात्मक रुख दिखाया है। हमास ने संकेत दिया है कि वह मध्यस्थता बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है, ताकि बंधकों की रिहाई और अन्य शर्तों पर विस्तार से चर्चा हो सके। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच कई सालों से जंग जारी है। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों जिंदगियां खतरे में हैं। इस चीज को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। दोनों देश मान भी गए हैं। हमास ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में युद्ध खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें सत्ता छोड़ना और सभी शेष बंधकों को रिहा करना शामिल है। लेकिन अन्य पहलुओं पर फिलिस्तीनियों के साथ और विचार विमर्श की आवश्यकता है। यह बयान ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास को रविवार शाम तक इस समझौते पर सहमत होना है। इससे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से शुरू हुए युद्ध के लगभग 2 साल बाद और भी बड़े सैन्य हमले का खतरा पैदा हो गया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका और इजराइल आंशिक स्वीकृति पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा था कि अगर हमास गाजा पट्टी के लिए प्रस्तावित शांति समझौते पर रविवार शाम 6 बजे तक सहमत नहीं होता तो चरमपंथी समूह को और अधिक हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध के 2 साल पूरे होने से पहले लड़ाई खत्म करवाने और दर्जनों बंधकों की वापसी सुनिश्चित करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से गाजा पट्टी में शांति बहाली के लिए पेश की गई योजना को इजराइल ने स्वीकार कर दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका स्वागत किया गया है। पीएम मोदी ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का स्वागत किया है। आप अपने स्क्रीन पर पीएम मोदी का वो ट्वीट देख पा रहे होंगे। किस तरीके से पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम का स्वागत किया है। लेकिन मिस्र और कतर जैसे प्रमुख मध्यस्थों और हमास के एक शीर्ष नेता ने कहा कि कुछ पहलुओं पर और बातचीत किए जाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि हमास के साथ रविवार शाम 6 बजे तक समझौता हो जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, हर देश ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अगर समझौते के इस आखिरी मौके में सफलता नहीं मिलती है तो हमास पर ऐसा कहर टूटेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। पश्चिम एशिया में किसी न किसी तरह से शांति कायम की जाएगी। ट्रंप के इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद गाजा पट्टी में युद्ध खत्म करने के लिए एक योजना पेश की गई थी। इस योजना के तहत इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग को तत्काल खत्म करने और हमास इजरायली बंधकों को छोड़ने पर बात हुई थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।